ये अंगूठी तुमने इसे दी? क्या इस अंगूठी पे भरोसा है तुम्हें? देखना तुम ये ज्यादा देर नहीं पहन सकोगी। तुम जिस गलतफहमी में हो वो पूरा करने नहीं दूंगी मैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इस औरत के पीछे चल पड़े। खुदा गारत करे तुम्हें। आप जिसको जो चाहे कह सकती हैं, लेकिन मुझे और अब्बू को नहीं। और हमें कोसने के बजाय अपने अतराफ के लोगों पर गुस्सा करें। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सब कुछ जानते तो है। क्या हुआ, अब चुप क्यों है? सबको सब कुछ पता था पहले से। नूर को भी, मुस्तफा, नाइला, सबको। बताओ ना नूर, अप्पू ने जब मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तो इसने सब सुना था। ये उस वक्त मेरे घर पर थी और ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है। नूर बेटा, अब क्या हो गया नूर? सच बताओ ना अपनी माँ को। क्या तुमने बाद में अपने बाबा से बात नहीं की थी इस बारे में? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ये सच है? बिल्कुल सच है। और नाइला, ये मेरे पास आई और कहा कि मेरे बाबा को छोड़ दो, जबकि उस वक्त हम दोनों में कुछ नहीं था। जी हाँ मरियम साहिबा, आप जरा अपने पीछे खड़ी अपनी इस फैमिली को गौर से देखें। आपको चोट पहुंचाने वाली मैं अकेली नहीं, बल्कि ये सब भी हैं जिन्हें आप चाहती रही। असलान, हद में रहो। एलिफ, आओ चलते हैं हम। नहीं असलान। असलान, होश में आओ। दफाओ, निकालो इन्हें मेरे घर से। खुदा गारत करे तुम्हें बेगैरत कहीं की। अम्मी जान, खुद को तकलीफ मत पहुंचाए। आप मुझे डरा रही है, प्लीज। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, चाहे सही हो या गलत हो। पहले असलान को दुआ से अलग करूंगी, फिर नूर को रूहान से अलग करूंगी। उन सबको ऐसा कर दूंगी कभी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकेंगे। कोई खुश नहीं रहेगा, किसी की जिंदगी में सुकून नहीं रहने दूंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब तुम लोग सब कुछ जानते थे तो बताया क्यों नहीं? मैं कैसे बता सकता था? हाँ जाहिर है, कैसे बताते? तुम्हारी बॉस का फायदा जो हो रहा था। अजलान, जबान संभाल कर। गलत कहा मैंने? और आप जो खामोश रही, इस पर तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। आपको इसने ही कहा होगा ऐसा करने के लिए। इसने अपनी बॉस के साथ मिलकर क्या क्या मंसूबे बनाए कोई नहीं जानता। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, होश में आओ। क्या ये कहना चाहते हो कि मेरे शौहर ने बैठकर साजिश की, मंसूबे बनाए? ठीक है, बस बहुत हुआ। अब क्या हम बैठकर इसी तरह लड़ते रहेंगे? अजलान नहीं जानता कि क्या कह रहे हैं। अम्मी, आप कह रही हैं कि आप सबको जुदा कर देंगी, लेकिन कैसे? आप क्या करने वाली हैं? हमें आपस में बात करनी चाहिए। अम्मी, मैं बाद में आती हूँ आपके पास। रुक जाओ नाइला, तुम वाहिद मेरी इस घर में सबसे वफादार हो।
नूर, जो कुछ कहना है इसके सामने कहो तुम। तुम सबने ये मेरे साथ क्या किया? अम्मी, आपका गुस्सा मुझसे बिल्कुल बजा है। मुझसे नाराज होने का भी हक है। मैंने इसलिए आपको नहीं बताया था कि आप टूट जाती। जैसे ही मैंने सुना, मैं बाबा के पास गई। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने उनकी बात पे यकीन कर लिया। अगर मैं आपको वो सब बताती तो ये सब सुनकर आपको बहुत ज्यादा दुख होता, और मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहती। लेकिन नतीजा तो नहीं बदला। अम्मी जान, मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। जानने वाले, अंदाजा लगाने वाले सब खामोश रहे ताकि आप दुखी ना हो। अम्मी, आप हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए आप बहुत कीमती हैं। अम्मी जान, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं बेटी। तुमने मेरे ही बारे में सोचा। तुम्हारा शौहर, उसने ऐसा क्यों किया? रूहान की नीयत बिल्कुल बुरी नहीं थी अम्मी। मैं उससे भी बात करूंगी, आप परेशान मत हो, ठीक है? प्लीज आप अपने आप को संभालें। आपको तो भी खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे आपके साथ हैं। अम्मी, हमने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से आप दुखी ना हो, लेकिन हमारी सारी कोशिशें, देखे ना अम्मी, नाकाम हो गई। तुमने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा। मेरी पीठ पर छुरा घोंपा तुमने। ऐसा ना कहें, प्लीज ना कहें। मुझे अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। नामुमकिन लगा। एलिफ पे भरोसा किया, सोचा वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी। सोचा बाबा वाले के पक्के इंसान है, मुझे माफ कर दे, शर्मिंदा हूं मैं, माफ कर दे मुझे अम्मी। तुम्हारे बाबा वादे के पक्के नहीं, और एलिफ पे भरोसा करना तुम्हारी बेवकूफी थी। ये बात तुम सबने खुद भी कही थी।